20 दिसंबर की दोपहर एक लिस्ट आई। लिस्ट में थे कुछ नाम और इस लिस्ट को देखने के बाद हैरानी भी हुई। लिस्ट के रचयिता कौन है? अजीत आगरकर एंड टीम। बीसीसीआई की तरफ से ये लिस्ट आई है और इस लिस्ट ने हैरान भी किया है। हैरान करने के साथ साथ एक और एहसास दिलाया है कि सोशल मीडिया पर आप जो बातें करते हैं, जो चर्चा करते हैं, उसका असर होता है जनाब। कैसे और क्यों, वो हमें समझ में आया उस लिस्ट को देखने के बाद। और वो लिस्ट है टीम इंडिया की वर्ल्ड कप T20 की। उसमें कौन कौन होने वाला है, कौन प्लेयर शामिल किए गए हैं और कौन ऐसे नाम हैं जिन्हें इस बार टीम से हटा दिया गया है और जो सबको चौंका रहे हैं। ये सारी जानकारी हमारे साथी सुकांत लेकर आए हैं। और चूंकि मैं भी बतौर दर्शक बहुत ज्यादा क्रिकेट के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन सुकांत को इसकी बहुत अच्छी समझ और एक एक प्लेयर के बारे में, कौन किस तरह से हटा, कौन किससे क्या उम्मीद लगाई जा रही थी, ये सारी बातें सुकांत बताएंगे। सबसे पहले तो आप ब्रीफली बता दीजिए, व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने सबसे पहले ये देखी लिस्ट? देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि जब मैं पहली बार टीम देखा ना, जी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे सुनने में कोई गलती हुई है। ओ, मतलब मैं इतना हैरान था। इतनी ज्यादा हैरानी वाला एलिमेंट था उसमें। बिल्कुल। और जब दोबारा उन्होंने, इवन आप ये सोचो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अनाउंस की गई टीम, बिल्कुल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने एक बार सुनने के बाद लोगों ने भी क्वेश्चन किया कि एक बार जी। फिर से आप रिपीट कर सकते हैं कि जी। आपने टीम क्या अनाउंस की है। मतलब इस तरह का रिएक्शन सबका था, क्योंकि इस टीम में जो बदलाव हमने इतने दिनों से चर्चा कर रहे थे, बात हो रही थी, लेकिन सब जानते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब होता ना कि हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाता, काश काश। जो जो हमने काश में बोला था वो सब हो गया है। ओ, और ये सेलेक्टर्स ने जो काम किया है, मतलब उन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि डोमेस्टिक की हम बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक में आप अगर अच्छा करते हो तो टीम में जगह नहीं मिलती, लेकिन मिल गई जगह। हम बात कर रहे थे कि अगर आप लगातार आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन क्योंकि सिर्फ आप वाइस कैप्टन ऑफ टीम में हो, हाँ। ये सिर्फ कारण नहीं होना चाहिए कि आप टीम में रहो। जी। तो ये बात भी सुन ली गई है। ये नाउ द ओनस इज विद द पीपल, जिन लोगों ने ये मांग रखी। लेकिन आपने यहाँ पर बात की वाइस कैप्टन वाली बात, बिना नाम के आपने इशारा किया। अब नामों पर ही सीधे आ जाते हैं। कौन कौन से नाम हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे, जो इस लिस्ट में नहीं है? देखिए, एक तो जो नाम है वो है शुभमन गिल का। जी। वाइस कैप्टन के तौर पर वो आए थे एशिया कप में, टीम में अचानक से एंट्री हुई, वाइस कैप्टन टीम में आ गए, जबरदस्ती उनको सेटल करने की कोशिश की गई। 15 मैचेस हुए, एक भी 50 नहीं आई। मतलब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 मैचेस उन्होंने खेले, टोटल रन बने 32। पहले मैच में 4, दूसरे में 0, तीसरे में 28। मतलब लोग सवाल पूछ रहे हैं, यार कब परफॉर्म करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों टीम में है। बिल्कुल। और सबको ये डर सता रहा था, क्योंकि अब सिर्फ 5 मैचेस बचे हैं नावेद, जो कि वर्ल्ड कप से पहले आपको खेलने हैं, जी। जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगी टीम। और ये सेम टीम जो अभी अनाउंस की गई है वर्ल्ड कप के लिए, यही टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी अभी खेलेगी 5 मैचों की T20 सीरीज। तो ये अंतिम सीरीज होने वाली थी। तो इसलिए भी हम डर रहे थे कि जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज है, इसमें जो टीम अनाउंस की गई, तो 2 नाम जो नहीं थे वो बहुत हैरान करने वाले थे। एक थे रिंकू सिंह। अचानक से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो गए थे, उससे पहले एशिया कप में थे, लेकिन रिंकू सिंह अचानक से साउथ अफ्रीका से पहले ड्रॉप हो गए। कर देती है। जी। तो वो एक सवाल मन में आया कि यार रिंकू सिंह ड्रॉप हो गए, तो ऐसा कैसे? मतलब ये, मतलब क्या प्लानिंग चल रही है? हाँ। तो हम हैरान थे कि रिंकू सिंह होने चाहिए। जी। फाइनली रिंकू सिंह टीम में आ गए हैं। जी। और शुभमन गिल, क्योंकि वो लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, हम सवाल उठा रहे थे, संजू सैमसन उनसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप देखिए 5वीं T20 में उनको मौका मिला, गिल चोटिल थे, उनकी जगह खेले और पहले मैच में 22 बॉल में 37 रन बना दिए, 168 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो सवाल उठ रहा था कि भाई, जो बंदा 3 महीने बाद आकर के ओपन कर रहा है और उसके बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आप एक जबरदस्ती से एक टीम में एक प्लेयर को रखना चाहते हो, वो सही नहीं है। और ये बात सुनी गई है और फाइनली शुभमन गिल हो गए हैं टीम से बाहर। और संजू सैमसन को एज अ मेन विकेट कीपर टीम में शामिल कर लिया गया है। और सबसे हैरानी ये हुई कि जितेश शर्मा, जो कि देखिए उनको लगातार आप देखोगे पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही लगातार वो स्क्वाड का हिस्सा है। एशिया कप में आपने संजू सैमसन को नंबर 5-6 खिलाया, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हुआ तो जितेश शर्मा टीम में आ गए। और सबको यही लग रहा था कि 5-6 नंबर पर अगर खेलना हो तो ऑब्वियसली जितेश शर्मा पहले चॉइस होंगे। और लेकिन जब अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही थी और उसमें सबसे ज्यादा रन बना करके ईशान किशन ने रिकॉर्ड बना दिया, 517 रन बनाए, और अपनी टीम को, झारखंड को, उन्होंने स्मैट चैंपियन यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है इंडिया का, उसमें चैंपियन बना दिया। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये जो यहाँ पर ईशान किशन का जिक्र किया, तो इसी से अगले सवाल पर आते हैं। अभी हमने बात की कि कौन से ऐसे नाम थे चौंकाने वाले जिन्हें बाहर कर दिया गया।
अंदर जो नाम हुए हैं जो इंटरेस्टिंग है, जिसमें हैरानी है या जिसमें खुशी भी हो सकती है डिमांड के चलते, वो नामों पे आप बताइए। देखिए, सबसे पहला जो नाम था वो ईशान किशन का ही है। बिल्कुल। और ईशान किशन क्योंकि पिछले 2 साल से T20 या वनडे या कोई भी टीम के जी। सिर्फ इंडिया ए के लिए तो वो खेलते हैं, लेकिन इंडिया ए के अलावा उन्हें मौका नहीं मिलता है। तो ये एक सवाल बन रहा था कि पिछले 2 साल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है, डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम में जगह नहीं है। लेकिन बीसीसीआई ने उन पर नज़र बना कर रखी हुई थी। जितने भी सेलेक्टर्स थे वो लगातार विजिट कर रहे थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टूर्नामेंट्स में, अलग अलग वेन्यूज पे जा रहे थे। जी। और जो फाइनल मुकाबला था उसमें ईशान किशन ने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को चैंपियन बनाया। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ उनके बहुत फेवर में चली गई और 2 साल से वो बाहर चल रहे थे टीम से, और फाइनली उन्हें एज अ बैकअप विकेट कीपर टीम में जगह मिल गई। उनकी जितेश शर्मा टीम से बाहर हो गए, क्योंकि जितेश शर्मा लंबे समय से, अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही वो टीम में तो पहले से ही है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हुआ तो वो एज अ प्लेइंग 11 में भी शामिल हो गए। अभी आप साउथ अफ्रीका सीरीज में भी वो लगातार प्लेइंग 11 में खेले हैं, हर मैच में खेले हैं। सिर्फ एक अंतिम मुकाबला ऐसा था जिसमें उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की थी, संजू सैमसन ने विकेट कीपिंग की थी, जो एक कह सकते हैं कि इशारा था कि शायद अब टीम संजू सैमसन को एज अ विकेट कीपर, मेन विकेट कीपर देख रही है। लेकिन जितेश टीम से आउट हो जाएंगे ये अंदाजा लगा पाना बिल्कुल मुश्किल था। और बिल्कुल। अगरकर ने एक बात कही भी जब वो टीम अनाउंसमेंट हुई कि जितेश ने कोई गलती नहीं की, शुभमन गिल ने कोई गलती नहीं की, लेकिन हमने T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए, क्योंकि हम पिछली बार चैंपियन बने थे तो हम दोहराना चाहते हैं उसके लिए, तो इसलिए हमने वैसी टीम चूज करने की कोशिश की है जो लगातार पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और हम एक प्लान के तहत उस पर जाना चाहते हैं। जी, तो ये उन्होंने बताया। अब बार बार टीम का जिक्र हो रहा है, अजीत आगरकर का जिक्र हो रहा है, तो एक बार मुझे वो स्क्वाड अगर आप बता दें और दर्शकों को कि आखिर ये टोटल है कौन कौन लोग। जी जी बिल्कुल, मैं स्क्वाड सबसे पहले कप्तान की बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव को एज अ कैप्टन टीम में सेलेक्ट किया गया है, और वाइस कैप्टन क्योंकि शुभमन गिल बाहर हो गए हैं तो वाइस कैप्टनसी दी गई है अक्षर पटेल को। अच्छा। ओके, उसके बाद टीम में है अभिषेक शर्मा ओपन करते दिखेंगे, उनके साथ संजू सैमसन ओपन करेंगे, फिर आपको तिलक वर्मा दिखेंगे, और उसके बाद आपको हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, जो कि आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर दिखने वाले हैं। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और आपको वरुण चक्रवर्ती, ये सब स्क्वाड का प्लेइंग 11 का हिस्सा दिखेंगे। अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो हर्षित राणा है, वॉशिंगटन सुंदर है, ईशान किशन है, और एक नाम और रिंकू सिंह का है जो कि एक्स्ट्रा में आपको दिख सकते हैं। तो बाकी ये स्क्वाड इस तरह से है, बाकी प्लेइंग 11 हमारी वही रहने वाली है। ये 4 प्लेयर आपको एक्स्ट्रा में दिख सकते हैं, रिंकू, ईशान, वॉशिंगटन, और ये देखना पड़ेगा कि वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं कि अक्षर पटेल खेलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो डिसाइड किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अक्षर पटेल को एज अ वाइस कैप्टन रखा गया है तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें ही खेला जाए, वही खेलेंगे, मौका दिया जाए। और क्योंकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दोनों टीम में हिस्सा होंगे प्लेइंग 11 का, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि ये दोनों एज अ पेसिंग आपको बैटरी के तौर पे दिखेंगे, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है और कोलंबो में है, और मतलब जो श्रीलंका के कुछ वेन्यूज पे है, 3 वेन्यूज पे। तो इससे एक और चीज़ जो साफ नज़र आती है कि अगर आप देखो कि हमारे स्पिनर्स जो हैं उनको तरजीह दी गई, जैसे कुलदीप यादव हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, इनको मौका दिया गया, और ये दोनों पहले से थे कि हाँ ये दोनों तो टीम में होंगे। अक्षर पटेल आपको एज अ ऑप्शन लेके आते हैं कि थर्ड स्पिनर के तौर पे, और वो ऑलराउंडर के तौर पे, और वही काम वॉशिंगटन सुंदर एज अ मुझे लगता है कि वो एक्स्ट्राज में होम आपको दिख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर कोई इंजरी हो या कुछ भी हो, जैसे अभी अक्षर पटेल इंजर्ड चल रहे हैं, तो हो सकता है इस स्थिति में आपको वो टीम का हिस्सा दिख सकते हैं। अच्छा सुकांत, आपने यहाँ पे हर्षित राणा का नाम लिया, मुझे जहन में राजीव शुक्ला याद आ गया। अत्र तत्र सर्वत्र, मतलब स्क्वाड का कोई भी फेस हो उसमें हर्षित राणा बरकरार रहते हैं, ये मीम्स भी चलते हैं। बिल्कुल, और ये जो है ना, मतलब आप सोचो कि मोहम्मद सिराज जो पिछले बार T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे, उसके बाद से उनको एक 1 फॉर्मेट प्लेयर बना करके रख दिया गया है, वो सिर्फ आपको टेस्ट खेलते नजर आते हैं। और ये बहुत दुखद है, क्योंकि जो सिराज जिस कैलिबर के प्लेयर हैं और जिस तरह से एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं टीम इंडिया, परफॉर्म करके दिखाया भी उन्होंने, और लगातार परफॉर्म करके दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हर्षित राणा लंबे समय से T20 टीम का हिस्सा थे और बस उनको एज इट इज पिक कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान उन पर दिया जा सकता था, क्योंकि सिराज की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कई मैचेज उन्होंने आंध्र प्रदेश को ऐसे ही जिताया है अपनी परफॉर्मेंस से, हैदराबाद को माफ कीजिएगा, तो ऐसे ही जिताया। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखता है कि यार सिराज अगर होते ना टीम में तो आपको एक और बेटर विकल्प दिखता। और ये सवाल भी उठाया गया, लेकिन सबका कहना यही था कि अगर हम पूरी टीम को नहीं बदल सकते, हम कुछ प्लान के तहत चल रहे थे, और वो प्लान हम समझ सकते हैं। तो ये है, अच्छा है, ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो इसके लिए एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, जिसमें
स्वाभाविक सी बात है, इंडिया भी खेलेगी। तो वर्ल्ड कप में क्या सबसे ज्यादा रोचक बात रहने वाली है जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, और ग्रुप्स के बारे में? देखिए, अगर बताएं इंडिया के ग्रुप की बात करें, ग्रुप ए में टीम इंडिया है। इनके अलावा टीम में, क्योंकि हम ये हमेशा देखते हैं कि जब भी ग्रुप बनता है तो इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में तो पक्का रहते हैं। और इनके अलावा अगर आप टीम्स की बात करो तो अमेरिका है, नामीबिया है और नीदरलैंड्स है, जो कि ग्रुप ए में है टीम इंडिया के साथ। तो यही इनके साथ आपको पहले ग्रुप स्टेजेस मैचेस खेलने हैं। आपके मैचेस वेन्यू सब डिसाइडेड हैं ऑलरेडी। 7 फरवरी को पहला मुकाबला आपका होगा, और वहाँ से ही आप अमेरिका के अगेंस्ट पहला मैच खेलेंगे, और वहाँ से शुरुआत होगी, और वो 8 मार्च को फाइनल है। और पिछली बार हम चैंपियन रहे थे, तो हम वही उम्मीद करेंगे कि, क्योंकि अभी तक जितनी भी बायलैटरल सीरीज हुई है जब से T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, हमने सारी जीती हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है टीम इंडिया के लिए, और इस हिसाब से बहुत एक दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा है, और प्लस घर पे है तो इसलिए। पर जो बड़ी बात है ना नावेद, वो ये कि आज तक कभी किसी टीम ने दोबारा लगातार 2 वर्ल्ड कप नहीं जीते, कभी किसी ने घर पे नहीं जीता, और कभी किसी ने 3 बार नहीं जीता। और ये तीनों चीज यूनिक है जो कि टीम इंडिया कर सकती है, और हिस्ट्री एक मतलब क्रिएट कर सकती है। तो ये आपने काफ़ी अच्छा ट्रिवियल फैक्ट बता दिया हमारे दर्शकों को, मुझे भी बता दिया, मुझे भी नहीं पता था। तो ये पूरी जानकारी है, और अब वर्ल्ड कप इस टीम के साथ इंडिया मैदान पर उतरने वाली है T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप इस टीम के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी बताइएगा। और साथ में एक और बात है कि अब अजीत आगरकर जिस तरह अपने इंटरव्यूज़ में कहा करते थे कि हम कुछ सोच समझ कर, कुछ देख कर टीम सिलेक्ट करते हैं, अब उन्होंने ऐसा लगता है कि डिमांड्स को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखा है, और हो सकता है कि उससे भी डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ। तो अब जनता पर भी इसका उनस जाएगा, जो लोग इसकी मांग करते थे। और थोड़ा सा हो सकता है इसमें हमें ये देखने को मिले कि सिलेक्टर की चॉइस में और जो जनता की चॉइस होती है एज एन ऑब्जर्वर, उनकी चॉइस में क्या फर्क होता है जब इनकी परफॉर्मेंस, इस टीम की परफॉर्मेंस दिखनी हमें शुरू होती है वर्ल्ड कप के दौरान। जो भी होगा उसकी खबरें भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस टीम पर आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या सोचते हैं, आपका एनालिसिस हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सारी जानकारी हमारे साथी सुकांत दे रहे थे, कैमरे पर दानिश है, मैं नावेद हूं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।